वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंड और ऑपरेटर इन इफ ब्लॉक। तो अगर हमें एक ही इफ ब्लॉक में कई सारे कंडीशन को चेक करना होता है तो हम यूज करते हैं एंड और ऑपरेटर। तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। अगर हमारे पास यहाँ पे नेम है हर्ष और एज है 19 और हमें चेक करना है कि क्या हमारे यूजर का नेम हर्ष है और एज है 19, तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है और अगर हमें इन दोनों कंडीशन को एक ही ब्लॉक में लगाना है तो हम यहाँ पे एंड और ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ नेम इक्वल टू हर्ष। तो अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि डबल इक्वल टू क्या काम करता है और इक्वल टू क्या काम करता है। तो मैं यहाँ पे डबल इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करके इन दोनों को कंपैरिजन करवा रहा हूँ और मैं यहाँ पे डालता हूँ एंड ऑपरेटर और यहाँ पे लिखता हूँ एज इक्वल टू 19। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारा इफ ब्लॉक चेक करेगा नेम को। अगर नेम इक्वल टू हुआ हर्ष के और एज इक्वल टू हुआ 19 के तो हमारा इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ एंड ऑपरेटर। और अभी मुझे एल्स ब्लॉक में कुछ भी प्रिंट नहीं करवाना है तो मैं यहाँ पे एक एल्स ब्लॉक लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पास। पास स्टेटमेंट क्या होती है मैं उससे पहले के वीडियो में बता चुका हूँ और मैं इसे सेव करके रन करूँ अगर, तो यहाँ पे आ रहा है एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर क्या काम करता है, अगर हमारे दो या दो से ज्यादा कंडीशन, जितना भी कंडीशन है, अगर वो सारे ट्रू होते हैं तब हमारा एंड ऑपरेटर ट्रू प्रोवाइड करता है। तो हमारे यहाँ पे नेम भी हर्ष है और एज भी 19 है, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमारा एंड ऑपरेटर ये पूरे स्टेटमेंट को ट्रू दे देगा। और जब भी इफ स्टेटमेंट ट्रू होती है तो हमारे इफ स्टेटमेंट के अंदर वाला ब्लॉक काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स कर दूं, अगर मान के चलिए यहाँ पे मैं करता हूँ 10 और मैं अब सेव करके रन करूं तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। कुछ भी क्यों प्रिंट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने एल्स ब्लॉक में कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। तो जैसे हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज किए हैं वैसे ही हम यहाँ पे और ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। और ऑपरेटर क्या काम करता है मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ नेम इक्वल टू हर्ष और एज इज इक्वल टू 20। तो अगर हमारा नेम हर्ष के बराबर हुआ या एज 20 के बराबर हुआ, इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हुई या दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा इफ ब्लॉक का कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और मैं यहाँ पे कुछ भी चीज लिखूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं और ऑपरेटर और मैं अब सेव करके रन करूं तो यहाँ पे देखिए और ऑपरेटर प्रिंट हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि हम एंड और ऑपरेटर को यूज करके कितने सारे कंडीशन दे सकते हैं एक ही बार में। लेकिन हम चाहें तो यहाँ पे एक ही कंडीशन में एंड ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं और ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मान के चलिए हमें एक कंडीशन बनानी है इफ नेम इक्वल टू हर्ष एंड एज इक्वल टू 19 और हमें यहाँ पे और ब्लॉक भी लगाना है, तो मैं इसे पैरेंथेसिस के अंदर इंक्लोज करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ और यहाँ पे हम कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ एज इक्वल टू 20 तो क्या होगा, हमारा इफ स्टेटमेंट यहाँ काम क्या कर रहा है, सबसे पहले इफ स्टेटमेंट चेक करेगा कि नेम इक्वल टू हर्ष है तो जी हाँ हर्ष है और एज इक्वल टू 19 है तो जी हाँ 19 है। तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर में सारे ऑपरेटर ट्रू होने चाहिए तब हमारा ट्रू प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू आंसर आया है और ये कंपेयर करेगा और ऑपरेटर से, तो यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे फॉल्स आया है। तो और ऑपरेटर क्या करता है, और ऑपरेटर अगर दोनों ही फॉल्स होता है तब जाके फॉल्स प्रोवाइड करता है, वरना सारे कंडीशन में ट्रू प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी चीज लिखता हूँ प्रिंट मिक्स, तो यहाँ पे मिक्स क्या प्रिंट होगा, जी हाँ मिक्स प्रिंट होगा क्योंकि हमारा एंड ऑपरेटर ट्रू है और ऑपरेटर में एक ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए दोनों में से। तो यहाँ पे हमारा एंड ऑपरेटर वाला ट्रू है और मैं सेव करके रन करूँ तो यहाँ पे मिक्स प्रिंट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर क्या काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कॉन्टेंट।